हमारी आवाम में से किसी भी एक शख्स को एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिल जाए, मैं अगर वज़ीर आज़म का मैं इनको इधर डी चौक में फांसियाँ लगाऊंगा इनको, ताकि पता चले जैसे गरीबों को छतर मारे जाते हैं, थानों में नंगा लिटा लिटा के मारे जाते हैं, इनको लितर मारे ना देखा, राणा सनाउल्लाह को लितर मारे ना देखा। माँ फौत हो रही है तो बेटा जनाजे में शामिल नहीं हो रहा। मतलब भाई ये सब बदनसीबी है ना, ये बददुआएं हैं ना, ये अवाम का खून पसीना। हम माचिस लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं कि ये बीकन हाउस में तो 15-15 हज़ार फीस वो लोग दे रहे हैं जो करप्शन करते हैं। जायज़ तरीके से तो कोई 15 हज़ार फीस नहीं दे सकता, और ये बेचारा देखो गरीब का बच्चा सड़क पे रुल गया है। ये ज़्यादती है ना। अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आज आप देख रहे हैं डॉक्टर शाही नदीम टीवी। नाज़रीन, आज हम आवाम में निकले हैं आवाम से कुछ हक़ाइक़ जानने के लिए कि आवाम क्या सोचती है हुकूमत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के बारे में। तो आज हम जानते हैं आवाम से उनकी राय, तो चले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन फ़िरोज़। हसन फ़िरोज़ साहब, आज हम आवाम से ये जानने के लिए यहाँ बाहर निकले हैं कि अगर हमारी आवाम में से किसी भी एक शख्स को एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिल जाए, तो क्या समझते हैं कि इंतहाई अहम जो कदम है और पहला कदम जो आप उठाना चाहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो क्या होगा? सबसे जो मेन चीज़ है जिस पे पूरा मुआशरा कायम होता है वो है अदल व इंसाफ़। अगर इंसाफ कायम होगा तो तभी सब चीज़ें ठीक होंगी। गरीब और अमीर का जो फ़र्क है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। तो पहली प्रायोरिटी कोई भी वज़ीर आज़म हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, तो उसका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए अदल व इंसाफ़ के ऊपर। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम का जो बेहतरीन दौर था, वो उसकी सबसे बुनियादी वजह ही ये थी कि मुसलमान काफिर हर मतलब इंसाफ जो है वो हर एक के लिए बराबर था। यानी कि आप हसन साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं तो माशरे में सबसे पहले इक्वालिटी और इनजस्टिस को ख़त्म करना चाहेंगे, राइट? ठीक है। तो इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, यानी कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, इस हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए सबसे बात तो ये है कि आप पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ लेके आएँ ऊपर। मतलब हसन साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त जो हमारे माशरे की मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से आपका इंतहाई और पहला कदम क्या होगा? पहला इंतहाई कदम तो यही है अदल व इंसाफ़ वाली बात, जिस तरह मैंने आपसे की कि जिस तरह हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनके दौर में जो इंसाफ कायम हुआ वो रहती दुनिया तक के लिए एक एग्जांपल है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो गरीब अमीर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह लोग आते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, निज़ाम वही रहता है। तो उसके लिए जो एजुकेटेड लोग हैं ग्रास रूट से, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो जब अच्छे पढ़े लिखे डिज़र्विंग लोग हैं, जब आप उनको ऊपर लेके आएंगे तो उनको गरीब का दर्द भी पता होगा, और जब वो ऊपर किसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ पे उन्होंने फैसले करने हैं तो वो मुल्क और अवाम के लिए बेहतरी होगी। मोहम्मद आमिर खान साहब, आज का हमारा जो मौजू है बहुत दिलचस्प है, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिले तो क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या क्या तरजीहात होंगी? आप आवाम के लिए क्या ऐसे इक़दाम हैं जो आप उठाना ज़रूरी समझते हैं? मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मसावात होनी चाहिए। अमीर और गरीब में जो फ़र्क हैं ये नहीं होने चाहिए। ये जो सज़ाएँ होती हैं गरीबों को तो दी जाती हैं, लेकिन अमीरों को नहीं दी जाती। जो सज़ाएँ हो वो सबके बराबर हो, सेम हो, और जो सलूक मतलब है जेलों में अमीर के साथ किया जाता है वो गरीब के साथ नहीं किया जाता। गरीब को ज़लील व ख्वार किया जाता है। तो मैं मसावी सलूक रखूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि तालीम भी मसावी हो, और जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग जुर्म करते हैं, उन्हें पकड़कर सिर्फ बी क्लास जेलों में ना भेजा जाए, उनको सज़ाएं दी जाएं, उनसे वसूली की जाए। उन्होंने जो कुछ हमारे मुल्क का लूटा है, उनको सिर्फ ये नुमाइश ना लगाई जाए कि उनको जेल में बंद कर दिया है। जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है तो वो जनाब पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी मशहूरी कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। सज़ाएँ दी जाएँ, इस मुल्क का पैसा वापस लिया जाए। मैं वज़ीर आज़म होऊंगा तो मैं ये वसूली करूँगा, मैं सरेआम फांसियाँ लगाऊँगा इनको जिन्होंने ये करप्शन की है। ये इमरान खान साहब पकड़ के बंद क्यों करते हैं, फांसी क्यों नहीं लगाते? मैं अगर वज़ीर आज़म हूँ मैं इनको इधर डी चौक में फांसी
को, ताकि पता चले जैसे गरीबों को छतर मारे जाते हैं, थानों में नंगा लिटा लिटा के मारे जाते हैं, इनको लितर मारे ना देखा, राणा सनाउल्लाह को लितर मारे ना देखा, नवाज शरीफ को लितर मारे ना, इनके शहबाज शरीफ के कपड़े उतारे ना, मरीम नवाज़ को भी इसी तरह सजा मिले ना, कैसे नहीं वसूली होती। ये मुल्क बहुत अच्छा है हमारा, अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा सरमाया दिया हुआ है हमें, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता कि मैं एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है वो मैंने आपको बता दी है। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कोई वज़ीर आज़म आएगा उस अल्लाह की रहमत से, और ये मुल्क इंशाअल्लाह पैगम्बरों की, वलियों की दुआओं से एक दफ़ा बिल्कुल फूलेगा फलेगा। आमिर साहब, आपने इक्वालिटी की बात की, ठीक है, मसावात की बात की, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, ये हमारे फ़राइज़ में अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि हम मसावात माशरे में कायम करें। तालीम एक जैसी होनी चाहिए, तालीम एक जैसी होनी चाहिए, बेशक बिल्कुल। अगर देखें ना, किसी की अप्रोच है, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उससे बड़े अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक गरीब है, उसने MPhil किया है या इससे भी ज़्यादा एजुकेशन है उसके पास, उससे नौकरी नहीं मिलती। वो बेचारा प्राइवेट इसमें सेंटोरस में एक वेटर बना हुआ है, ये सेवर पे वेटर बना हुआ है। बेशक, बिल्कुल सही बात की आपने। सर मुझे एक चीज़ बताएं, एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, एक इत्तला आवाम तक पहुंची थी कि मरियम नवाज़ साहिबा 1 साल में 45 लाख रुपए अपने चेहरे पे लगाती हैं। अगर वही 45 लाख हम आवाम के बहबूद पे खर्च करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, लोग गरीब हैं, इलाज नहीं करवा सकते, उनका इलाज हो, उनके लिए मतलब है अद्वियात का बंदोबस्त हो जाए, ठीक है ना। वो जो लोग अपनी बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, उनको स्कूल में बुक्स दी जाएं, मतलब है इस तरह के बहुत सारे काम है ना। ये 45 लाख रुपए जो इन्होंने चेहरे पर लगा दिया है, और ये 75 लाख की भैंसों का दूध पीते रहे हैं, मतलब है दूध एक बंदे के लिए तो 1 किलो दूध भी काफ़ी होता है। ये करोड़ों रुपए का ये जानवरों पर गवर्नमेंट का फंड लगाते रहे हैं, तो ये ज़्यादती है ना। आज वो अपने अंजाम को पहुँच गया है ना। वो लोग कभी वो जेल में जा रहे हैं, कभी वो तारीखों पर आ रहे हैं, माँ फौत हो रही है तो बेटा जनाजे में शामिल नहीं हो रहा। मतलब है ये सब बदनसीबी है ना, ये बददुआएं हैं ना। ये अवाम का खून पसीना, हम माचिस लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा खून पसीना है ना। हम एक ये मिल्क पैक लेते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। तो ये लोग सुर्खियाँ पाउडर लगा लेते हैं 45 लाख का, तो ये अपने माँ बाप के जनाजों से महरूम है, बेशक ये बात, ठीक है ना। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने शरीफ साहब के जनाजे में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। और इनकी कलसूम जो इनकी बीवी फौत हुई, तो इनके बेटे उसमें जनाजे में शरीक नहीं हुए थे। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म 3 मरतबा बने हैं ये लोग, और ये अपने माँ बाप के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। बड़े बदनसीब और बदबख्त लोग हैं ये। खुदा हमें ऐसा वज़ीर आज़म ना बनाए, हमें ऐसा वज़ीर आज़म बनाए कि लोग हमें चाहें, पीछे से दुआएं दें कि ये जो आमिर खान वज़ीर आज़म बनाए, ये तो बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए क्यों बनाए, सारी उम्र के लिए होता। बेशक, बिल्कुल सही। ये भी तो स्कूल जाए, ये क्यों बेचारा बेचता फिर रहा है ये गरीब आदमी। ये रात को 12 बजे जाता है, ये बच्चा रात को 12 बजे जाता है, टैक्सियों पे किराया देता है, एक के आगे ये लेके ले लें बाजी करके बेचता है। जिसका काम पढ़ना है, इसका पढ़ने का वक्त है। बेशक ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल है, और हमारी कौम का मुस्तकबिल ये हमारी कौम के लिए ज़बू हाली है, ठीक है, कि हमारी कौम का मुस्तकबिल इस तरह सड़कों पर रुल रहा। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, हम लोग ये सुबह से खड़े, देखें ये हमारी टैक्सी है, ये बच्चा देखें, ये बेचारा तकरीबन भीख मांग रहा है, इसकी पढ़ने की उम्र है, इसको ये मसावात है कि ये बीकन हाउस में तो 15 हज़ार फ़ीस वो लोग दे रहे हैं जो करप्शन करते हैं। जायज़ तरीके से तो कोई 15 हज़ार फ़ीस नहीं दे सकता, और ये बेचारा देखो गरीब का बच्चा सड़क पे रुल गया है। ये ज़्यादती है ना। मैं आपको अपने अंदर की सारी बात एकदम से नहीं बता सकता कि हमारे अंदर क्या क्या उबाल है। बिल्कुल। ये बेचारा खड़ा है, ये बेचारा इसने BA की हुई है, इसको जॉब नहीं मिल रही, ये कहता है मैं सिपाही भर्ती हो जाऊँ उसमें आर्मी में, तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, तो मैं ऐसी प्लानिंग करूँगा कि ये ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे मुस्तहिक लोग, इनको कम अज़ कम इनके मेयार के मुताबिक तो जॉब मिले ना। ये लोग चाहते ही नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपकी राय का हम एहतराम करते हैं और इसे आगे पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।